बिहार को इस बार बिहार सबक सिखा देगा। जी, मैं अनिल जी आपके पास आता हूं, फिर मैं रोहल जी आपके पास आता हूं। अनिल जी, राम तो सौम्य रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जगह जगह जो आजकल पोस्टर लगे हैं राम के रौद्र रूप के पोस्टर्स हैं। हमने राम को रौद्र रूप में नहीं देखा कभी। राम रौद्र रूप में जाने ही नहीं जाते हैं। राम तो अपनी सौम्यता, विनम्रता, मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये मर्यादनहीन जो सारा का सारा समाज पैदा हो रहा है, जो हिंदुओं को हिंसक बना रहा है, इस लेवल तक हिंसक बना रहा है, हाथों में तलवारें, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आतंकवाद की ओर बढ़ता हुआ कोई कदम होता है। जैसे ऐसे तलवारें लहराना, त्रिशूल लहराना, नारे लगाना, मस्जिद के सामने खड़े होकर इस किस्म के, और सोनीपत में मस्जिद के ऊपर जाके क्या कहते हैं कि भगवा भी लहरा देना, ये मुझे लगता है कि इस किस्म का जो जंगल राज पैदा किया जा रहा है, हिंसक हिंदू समाज पैदा किया जा रहा है, ये देश के लिए भी खतरनाक है। ये हमें वापस 1947 में लेकर चला जाएगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अनिल सिन्हा जी, आपकी टिप्पणी। चुनाव तो ये हिंदू मुसलमान के ऊपर ही लड़ेंगे, इस बात की तो गारंटी सेट कर लीजिए आज आप। जी नहीं, इसमें आप देख, उनकी ये सफलता के लिए अकेले वो मतलब उन्होंने ये कर लिया ऐसा नहीं मानना चाहिए। मैं सहमत हूँ धनंजय से। बाकी लोग क्या कर रहे हैं अभी देखिए, इसमें मीडिया, पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पहले हम लोग शामिल है। पहले हम लोग सुनते थे कि पुलिस कॉम्युनलाइज हो जाती है, पुलिस जब दंगे होते हैं तो एक पार्टीजन एटीट्यूड रखती है, वो पक्षपात करती है, और दंगों में ये लोग मानते थे कि पक्ष लेती है बहुसंख्यकों का। लेकिन अब वहां तक नहीं मामला है। उस समय होता ये था कि कलेक्टर है या ब्यूरोक्रेसी का है आदमी या मीडिया है। मीडिया में तो हम कब से ये चलन शुरू हो गया ये हमको समझ में भी नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग के समय में जब हम लोग लिखते थे तो दो समुदायों में भिड़न, और किसी का नाम नहीं जाता था। अगर दंगा वाला जो पकड़ में आया, वो किसी का नाम आप नहीं ले सकते थे, क्योंकि उससे था क्या कि पहचान होती थी कि वो मुसलमान है या हिंदू है। तो आपको ये सब नॉर्म सब खत्म हो गया। आप तो बकायदा नाम डालते हैं, जगह का नाम डालते हैं, भाव जा करके दंगाइयों से लेते हैं। ये क्या कहते हैं, उनकी उनका इंटरव्यू चलता है। अब जैसे कि अब उनको कहा जाए कि नहीं, अब क्या कहा जाए मालूम नहीं। गिरिराज सिंह वगैरह क्या है, मतलब किस तरह, कौन सी, किस चीज की दलील देते हैं। ये आप मुख्य चैनल्स पे उन चल रहा है सुबह से उसका बयान। अब वो कोई मुख्यमंत्री है बिहार के, बिहार में उनका 20वां 25वां नंबर भी नहीं होगा नेता के, जो लोकप्रिय नेताओं की सूची है उसमें। तो ये सब मिलके पूरा षड्यंत्र है उसके खिलाफ, संविधान के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ, और उस संस्कृति के खिलाफ जिसको महात्मा गांधी ने उस बनाई, उस विचारधारा के खिलाफ। इस पूरे संघर्ष में आप इस बहुत डिफिकल्ट है। उसको चुनाव से सीमित मत देखिए, विपक्ष के की हार जीत से मत देखिए, इसको पूरा कोलैप्स देखिए, एक एक सिविलाइजेशन का कोलैप्स के रूप में देखिए। वो तभी आपको समझ में आएगा। और वो सिविलाइजेशन क्या था, गांधी जी ने पूरी दुनिया में क्यों उनको मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जो भी है सामने वाला उसको भी दुश्मन नहीं मानना है। उसके विचारों से, उसके आतंक से, उसके कर्तव्य मतलब काम को का विरोध करना है, लेकिन उससे नफरत नहीं करनी है। ये जो समझिए कि कहाँ हमने मतलब जो बुद्ध को जो छोड़कर आए थे, और बुद्ध के बाद जो है इस तरह की के विचार आए, तो उससे विरोध है। ये सावरकर क्या है, अभी आप देखिए सावरकर पर लेख सब आ रहे हैं, उनके जो मुखपत्र हैं पांचजन्य में और सब जगह बताया जा रहा है कि तो उनकी कूटनीति थी, वो जेल से बाहर आ गए। और वो उसके बाद कूटनीति के बाद क्या किया उन्होंने, ये वो पूछना चाहिए लोगों को। असल में क्या है कि जो संघर्ष है वो थम गया है। इतिहास के बारे में बताना पड़ेगा। अब जैसे बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ जो जो देश में कुछ सूफी के जो सबसे बड़े सेंटर्स थे उसके रूप में वो उभरा। और पूरी संस्कृति जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, जिसको गंगा जमुना जमुना जमनी तहजीब आप बोलते हैं, वो उसके उसको जो पैदा करने वाले, उसको विचार
मतलब उस विचार को फैलाने में बिहार शरीफ का योगदान है। उसको उन्होंने कहा कर दिया है, दंगा के स्थल में कर दिया है। और सब जगह आप पाएंगे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब एक्टिव है। अब आप सोच लीजिए, आरएसएस कहेगा क्या कि हम तो, वो बोलेंगे क्या कि नहीं मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भागवत जी से पूछा जाए कि ये सब संगठन किसके संगठन है, विश्व हिंदू परिषद और ये जो संगठन है वो कौन है? और दंगा मुक्त भारत का, महाराष्ट्र में, अनिल जी आप खुद महाराष्ट्र में हैं, जो महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज की जो हिंसक रैलियां हुई हैं, जिस ढंग के स्टेटमेंट हुए हैं, उसे देखकर शर्म आती है। और जस्टिस जोसेफ ने उनके बारे में टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी सकल हिंदू समाज के खिलाफ में। जिस लेवल का जहर उगला गया है वो भारत में अनप्रेसिडेंटेड है, और कोई एक्शन नहीं है क्योंकि फडणवीस की सरकार है यहाँ पर। अरे एक्शन है उस पर, तो इन्होंने कहा ना, एक्शन तो छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा हिंदू लोग जा रहे हैं, हम अच्छा आराम से, ये इतने इनके चेहरे हैं कि आप किसी को दोष दे नहीं सकते। मोहन भागवत कुछ बोल रहे हैं और उनका संगठन कुछ कर रहा है। अब सकल हिंदू समाज की जो रैलियां चल रही हैं उसके बारे में उन लोगों का कहना है कि हमारा, बीजेपी का कहना है कि हमारा उससे कोई लेना देना है, लेकिन हिंदू लोग जा रहे हैं तो हम क्या करें, आप बताइए। अब ये आप पल रहे, और वो जो भाषण कर रहा है, हेट स्पीच कर रहा है, दंगे भड़काने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपका इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स भी हो गया है। और दूसरा है कि मीडिया उसको रिपोर्ट भी उस तरह से नहीं करती है कि ये दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, और उस पर मीडिया को भी बताना चाहिए ना कि आप कार्रवाई करो, कोई प्रेशर है ही नहीं। और दूसरा ये है कि एक और आपको समझ लीजिए कि हम लोग कितनी कठिनाई में आ गए हैं कि जो लोकतांत्रिक अधिकारों वाले संगठन है, जो मानवाधिकार के संगठन है, जो पीस क्रिएट करने वाले कई संगठन होते थे, पीयूसीएल, सीएफडी और भी कई संगठन जो कि जोड़ने के लिए लगभग अलग थे, वो सरकार के साथ नहीं थे, उनको 8 साल के 9 साल के अंदर जेल भेज करके, उन पर कार्रवाई करके, वो संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करके इस तरह कर दिया है कि अब बीच बिचाव करने वाले या बात करने वाले उसके वो उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं रह गया। अब आप बात भी नहीं कर सकते, उनको पहले ही इन्होंने ब्रांड कर दिया कि ये एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है, एंटी जो है क्या कहते हैं देश के काम करने वाले हैं, और बेईमान है। सबसे बड़ा है उसमें लग करके कि एफसीआर ले रहे हैं, फलना से ले रहे हैं, मतलब जो विदेश से पैसे ले रहे हैं। ये सब कैंपेन का मुकाबला है नहीं, इसीलिए कि मीडिया पूरा आ गया है उनके पक्ष में। तो अब दिक्कत चौतरफा है। बिहार में ये बात धनंजय ने सही आपको बताई कि बिहार में इनके लिए मुश्किल है ये काम करना, इसीलिए कि एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट का मूवमेंट है वहां। और जब बिहार शरीफ में भी जैसे वो वहाँ विधायक जो कर रहे हैं, और उन लोगों ने उनके बीच में मतलब उनसे लड़ के सीटें जीती है, जातिवाद के खिलाफ भी और संप्रदायवाद के खिलाफ भी। और एक चीज लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अभी वहाँ एक खाली सिर्फ सांप्रदायिकता पर डिपेंड कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कास्टिज्म पर भी डिपेंड कर रहे हैं। अब ये जो कुशवाहा वाला चला रहे हैं उसमें अशोक का, आप बताइए, अशोक कोई कुशवाहा समाज और क्या कहते हैं फल्ला समाज के हैं क्या? अरे अशोक सामूहिक विरासत है। कुशवाहा समाज अगर उसको मानता है तो ठीक है, अपना माने, लेकिन उसको लेकर के थोड़े वो उसको अप्रोप्रिएट कर सकता है, इसका विरोध होना चाहिए। अब वो मान लिया कि अशोक है या चाणक्य है या कोई भी है जो कि सामूहिक विरासत है, अब जैसे राजेंद्र प्रसाद है उसका का अप्रोप्रिएट करे, वो क्या कहते हैं, मतलब ऐसे देश को बांटने का और ये सब काम में आरएसएस बहुत आगे है। अब अभी इसको आगे बढ़ा रहा है तेजी से कि कुछ अशोक जयंती करो और कुशवाहा समाज। अब ये नया आइडेंटिटी उनको करने के लिए जो जातिवाद, मतलब वहां जो बिहार में अब आप देखेंगे कि 2024 का जो खेल है उनके लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि एक तो सीटें ज्यादा है, दूसरा है कि सबसे मुश्किल है उनके लिए कुछ पैदा करना, तो इसीलिए वो 40-40 का करके और ये पूछना चाहिए कि इस देश के गृह मंत्री को ये 24/7 इसी में काम है क्या? पंजाब में दिक्कत है, जब कश्मीर की समस्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, हर जगह कुछ न कुछ चल रहा है। वो देश के गृह मंत्री को इतना टाइम है कि वो जो जाकर के वो भी वहां बता रहा है वंदे मतलब भारत माता जय और वंदे मातरम, सही कहा उन्होंने, उसके नारे बिहार में लगा रहा है। ये किसको आप सिखा रहे हैं भाई? और वंदे मातरम आपके हैं या भारत माता आपकी है, बाकी लोगों के भी भारत
है वो उसको अप्रोप्रिएट करने का, जैसे सब चीज के, जैसे तिरंगा का विरोध किया आरएसएस ने और अभी अब तिरंगा यात्रा निकालता है वो। अब बताइए, जिसके लिए उनकी पिटाई हुई थी 47 के अखबार देख लीजिए, उनको पीटा था इसके लिए नहीं, वो जो तिरंगा को ये करते थे, इसके लिए कांग्रेस के लोगों ने कुछ पिटाई की थी। वो धितवाद की एक खबर मैंने आर्काइव में देखी। तो ये जो है, ये आपको लड़ना पड़ेगा उस आइडियोलॉजी के खिलाफ। मैं यही बराबर कहता हूं कि जब तक आप आरएसएस की आइडियोलॉजी से जम के नहीं लड़ेंगे, तब से आप फौरी तौर पर नहीं लड़ सकते उन पे, और दूसरा कि संविधान की रक्षा भी नहीं कर सकते।